हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसमें 3 हमारे डिसऑर्डर्स आते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो तीनों को फटाफट देख लेते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, है ना। इसका रीज़न देख लेते हैं कि होते क्यों हैं। तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1। जो एनाफेज 1 स्टेज होती है मियोसिस वन की जो एनाफेज 1 स्टेज होती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मतलब वो अच्छे से स्प्लिट नहीं हो पाते, है ना। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है हमारे क्रोमेटिड्स की, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या तो क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, इसके अंदर ये होता है, ठीक है। अच्छा, इनको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने पेडिग्री किया था कि जो पेडिग्री होता है वो सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए नहीं होता। तो इसके अंदर इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स होती है हमारे पास। फर्स्ट इज एनुप्लॉइडी, है ना। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगी, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम का गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गेन हो गया तो 2n+1 कंडीशन हो जाएगी या 2n+2 कंडीशन हो जाएगी, है ना। और अगर लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा या 2n-2 हो जाएगा, है ना। ये होता है हमारा एनुप्लॉइडी के अंदर। सेकेंड इज पोलीप्लॉइडी। देखो एनुप्लॉइडी के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है ना, 1 या 2 क्रोमोसोम या हद से 3 या 4, है ना। बट पोलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, पूरे सेट में चेंज आ जाता है, पूरा एक सेट इंक्रीज हो जाता है। मान लो पहले था 2n सेट था हमारे पास, एक पूरा सेट इंक्रीज हो गया, +n हो गया, या फिर 2 सेट इंक्रीज हो गए, 2n+2n हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनुप्लॉइडी के अंदर 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ते या घटते हैं, गेन और लॉस ऑफ सिंगल या मोर देन 2 क्रोमोसोम्स या फिर 1-2, है ना। पोलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, होल सेट, पूरा सेट इंक्रीज हो जाता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है 2n-n या फिर 2n-2n, है ना, फिर तो बचेगा ही नहीं क्रोमोसोम, है ना। तो पोलीप्लॉइडी के अंदर ये कंडीशन होती है। तो हमने देख लिया दोनों टाइप्स, एनुप्लॉइडी सिंगल क्रोमोसोम या फिर पोलीप्लॉइडी पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आना, उसको हम पोलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के साथ। सबसे पहला डिसऑर्डर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट विल बी अवर डाउन सिंड्रोम। पहला डिसऑर्डर क्या रहेगा हमारा, डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी होती है ना, पोलीप्लॉइडी नहीं होती, क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी होती है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम में चेंज आएगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा। अभी हम देख लेते हैं क्या होगा। एन्यूप्लॉइडी का केस है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एक क्रोमोसोम, है ना। और वो कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21, है ना। क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी हो जाती है ना। एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21, है ना। तो मैं क्या कंडीशन लिखूंगी यहाँ पे, इसका जो कैरियोटाइप होगा वो कैसा हो जाएगा, कैरियोटाइप इसका हो जाएगा 2n था पहले, हमने एक इंक्रीज कर दिया 2n+1, है ना। तो जब एक क्रोमोसोम इंक्रीज होता है 2n+1 कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, है ना। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, 2n+1 कंडीशन हो जाती है ना। किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हुई, क्रोमोसोम नंबर 21, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, ट्राइसोमी किसकी हुई, ट्राइसोमी हो गई क्रोमोसोम नंबर 21 की, है ना। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर एनुप्लॉइडी होती है, एक क्रोमोसोम का इंक्रीज हो जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ 1 क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21, कैरियोटाइप हो जाता है इसका 2n+1, है ना। इसको हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोल सकते हैं, है ना। इसको डिस्कवर किसने किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन, कौन सी ईयर में, 1866 में। तभी इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866, है ना। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है। जिसको भी डाउन सिंड्रोम होगा वो फर्टाइल होगा, फर्टाइल मतलब वो आगे जाके ऑफस्प्रिंग कर पाएगा, है ना, वो आगे जाके ऑफस्प्रिंग कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो गई हमारी डाउन सिंड्रोम की। तो देखो इसमें देखो क्रोमोसोम नंबर 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, सारे क्रोमोसोम हमारे ठीक है। बट यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 में, है ना। क्रोमोसोम नंबर 21 में एडिशनल कॉपी हो चुकी है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं हमें, 3, है ना। कितने दिख रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे, हमें 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं इस केस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज
ट्राइजोमी क्रोमोसोम नंबर 21 की हो चुकी है। ठीक है, सिम्टम्स देख लेते हैं। जिसको भी डाउन सिंड्रोम होगा उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम रहेगा उसके एबनॉर्मल ईयर्स होंगे, है ना, ईयर्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे। उसका नोज फ्लैटेंड होगा, फेस भी थोड़ा फ्लैटेंड लगेगा, है ना। जो हैंड्स है वो शॉर्ट होंगे और थोड़े से ब्रॉड होंगे। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। उसको बर्थ से ही कोई ना कोई हार्ट डिसीज होगी, है ना। उसके जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आइज का वहाँ पे वाइट स्पॉट्स दिखेंगे, है ना। छोटा सिर होगा, स्मॉल हेड होगा बर्थ से ही, है ना। हाथ में देख लेते हैं क्या क्या चेंज आएंगे। क्रीज अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं होगी और जो फिफ्थ फिंगर होगी वो शॉर्ट होगी काफ़ी ज़्यादा, मतलब थंब। ठीक है, और क्या होगा, पैरों में देख लेते हैं क्या क्या चेंज आएगा। पहले और दूसरे टोज में काफ़ी ज़्यादा गैप होगा, वाइडली स्प्रेडेड होंगे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टोज, है ना। और इंक्रीज हो जाएंगी स्किन की क्रीजेस। तो ये सारे थे हमारे सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। पहला हमारा क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो चुका है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड डिसऑर्डर, यस, सेकंड डिसऑर्डर विल बी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर भी क्या हो जाता है, एनुप्लॉइडी हो जाती है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम में चेंज आएगा, या तो लॉस होगा या एडिशन हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एनुप्लॉइडी हो जाती है ना। अब एनुप्लॉइडी कैसी हो जाती है, एडिशनल कॉपी आ जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर 21 इंक्रीज हो रहा था, है ना। क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एडिशनल कॉपी आ गई थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसे जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी स्टेराइल, है ना। वो आगे जाके ऑफस्प्रिंग नहीं कर पाएंगे, आगे जाके वो ऑफस्प्रिंग नहीं कर पाएंगे। ये डिसीज किस में देखी जाती है, ये मेल्स में देखी जाती है, ये मेल्स में देखी जाती है। अब कैरियोटाइप बना लेते हैं, कैसा बनेगा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप देख लेते हैं। अब देखो मैंने बोला ये मेल्स में होता है, तो मेल्स का क्या होता है, क्रोमोसोम XY होता है ना। और मैंने बोला एडिशनल कॉपी हो रही है क्रोमोसोम नंबर X की, है ना। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कैरियोटाइप XXY हो जाएगा, है ना। जहाँ पे भी क्वेश्चन में आए XXY समझ जाना दिस इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स होंगे। यस, ये देखो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेल्स के अंदर होता है ना, मेल्स के अंदर होता है। देखो ऐसे जो मेल होंगे वो कैसे होंगे, टोल होंगे, टोल होंगे प्लस स्टेराइल होंगे, है ना। और उनके अंदर क्या होगा, कुछ फेमिनाइज्ड करेक्टर होगा, फीमेल वाला करेक्टर होगा। क्यों फीमेल वाला करेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है ना। एक्स क्रोमोसोम बेसिकली फीमेल को डिपिक्ट करता है और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे मेल के अंदर क्या होगा, फेमिनाइज्ड करेक्टर होगा, क्योंकि इसका कैरियोटाइप क्या है, XXY है, 2 X आ चुके हैं, है ना, 2 X आ चुके हैं, इसलिए फेमिनाइज्ड करेक्टर होगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मेल्स के अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसको और क्या बोलते हैं, गाइनेकोमास्टिया, गाइनेकोमास्टिया भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। लास्ट सिंड्रोम हम कर लेते हैं, थर्ड सिंड्रोम भी हम कर लेते हैं, दैट विल बी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हमारा, 3 ही करने हैं आपको। देखो इसमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, एनुप्लॉइडी ही होती है, इसके अंदर भी एनुप्लॉइडी ही होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, दोनों केसेस में गेन हो रहा था क्रोमोसोम का, है ना। डाउन में 21 क्रोमोसोम और क्लीनफेल्टर में एक्स क्रोमोसोम का एडिशनल कॉपी हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, मैं क्या बोलूँगी, लॉस हो जाएगा। किसका, एक्स क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा। ये किसके अंदर होता है, ये हमारा फीमेल्स में देखा जाता है ना। अब देखो नॉर्मल फीमेल का कैरियोटाइप क्या होता है, नॉर्मल फीमेल का कैरियोटाइप होता है XX, है ना, फीमेल का XX होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का, है ना। तो जो जिसको भी टर्नर सिंड्रोम होगा उसका कैरियोटाइप कैसा हो जाएगा, नॉर्मल X को, एक X कम कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है एक्स क्रोमोसोम का। तो कैसा कैरियोटाइप हो जाएगा, जिसको भी टर्नर सिंड्रोम होगा XO हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फीमेल्स कैसी होंगी, ये भी स्टेराइल होंगी, आगे जाके ऑफस्प्रिंग नहीं कर पाएंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो रहा है ना। तो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, यहाँ पे कम हो रहा है। तो कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम रह जाएंगे ओनली 45। कितने रह जाएंगे, सिर्फ 45 रह जाएंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है। सिम्टम देख लेते हैं। अब देखो नॉर्मल XX होता है, टर्नर में X हो जाता है, तो मतलब एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है। तो क्या होगा, जो भी फीमेल है उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, लैक हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और क्या हो जाएगा, ऐसी फीमेल स्टेराइल होंगी और शॉर्ट भी होंगी उनकी हाइट, है ना। और उनकी जो ओवरीज होंगी वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। 2 ओवरीज होती है तो मे भी एक ही काम कर पाए, एक ही एग बना पाए, दूसरी ओवरी एग ना बना पाए। तो ऐसी ओवरीज को हम क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंटरी ओवरीज हो जाएंगी ऐसी फीमेल की, है ना। ओवरीज अच्छे से एग नहीं बनाएंगी, मे बी 2 में से एक एग बनाए, है ना। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम में, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, एब्सेंस हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है,
ये देख लेते हैं, ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम। देखो फीमेल के अंदर होता है ना। फीमेल देखो शॉर्ट हो चुकी है, हाइट कम हो गई है। ऐसी फीमेल अगेन क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, है ना। और उनके अंदर कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे। देख लो, शॉर्ट होगी फीमेल, अंडर डेवलप्ड होंगे उसके फेमिनाइन कैरेक्टर, है ना। तो फेमिनाइन कैरेक्टर बढ़ किसके अंदर रहे हैं, मेल्स के अंदर ड्यूरिंग क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, और कम किस में हो रहा है, फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग टर्नर सिंड्रोम। तो हमने यहाँ पे तीनों हमारे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना, और मुझे बताना कि आपको आगे और कौन सा टॉपिक आपको समझना है, तो मैं उस पर फटाफट वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।